हाय बच्चों, आप सब लोगों की बड़ी डिमांड थी कि यदि नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर दिल्ली के अंदर कौन कौन से बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, उनकी फीस भी बता दो, साथ ही साथ हमें कट ऑफ भी बता दो कि कितनी रैंक या फिर कितने स्कोर तक हमें वो पर्टिकुलर कॉलेज मिल सकता है एंड कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है। या फिर दिल्ली वाले बच्चों के लिए ऑल इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक जरूर कर लेना, तभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऐसा ऑथेंटिक कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलने वाला है। आप पीसीबी स्टूडेंट अगर हैं तो तुम एमबीबीएस कर लो, तुम बीडीएस कर लो, तुम आयुष कॉलेजेस में चल जाओ या फिर बीएससी नर्सिंग, हर तरीके की इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द इंडिया अगर मैं बात करूं, जितने बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स है या फिर मेडिकल लाइन के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, हर किसी की इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे आप लोगों को मिल रही होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, दिल्ली के अंदर दो तरीके के कॉलेजेस है। एक तो वो कॉलेजेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, एक वो कॉलेजेस जो आईपीयू एफिलेटेड। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा ना फीस का डिफरेंस होता है बेटा, कि दिल्ली वाले जो होते हैं ना, डीयू के कॉलेजेस हो गए ये, तो इनकी फीस थोड़ी सी कम रहती है। आईपीयू क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इससे एफिलेटेड जो कॉलेजेस है उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब दिल्ली वाले जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग तो आपका एमसीसी कराता है, ठीक है। अब एमसीसी जिसको नहीं पता है, डोंट वरी, अब जैसे ही तुम्हारी काउंसलिंग शुरू हो तो हर दिन एमसीसी 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 ही रहेगा। और ये आईपीयू वालों के लिए अलग से आईपीयू पोर्टल अपना स्टार्ट करता है काउंसलिंग का, ये भी मैं तुम लोगों को बताऊंगी। दोनों में ऑल इंडिया वाला बच्चा अप्लाई कर सकते हैं। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है, जितने भी आईपीयू एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनमें 85% सीट्स दिल्ली एलसीटी वाले, मतलब जिसके पास दिल्ली का डोमिसाइल है या फिर 11th एंड 12th तुमने दिल्ली से किया है। 15% सीट्स पर ऑफ कोर्स ऑल इंडिया का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हो। ये वो कॉलेजेस हैं जहां पर लो से लो मार्क्स पे भी तुम लोगों को सीट मिल जाती है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, इनकी कट ऑफ काफी अच्छी जाती है। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी तो मैंने वहां पे कट ऑफ तुम लोगों को बताई थी कि बेटा 520, 510, 515 तक जाएंगे। बच्चे बोलते कि यदि अगर 500 प्लस स्कोर आ रहा है तो हम बीएससी नर्सिंग थोड़ी ना लेंगे। अरे यार, होता है। दिल्ली के वो कॉलेजेस, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वीएमएमसी, एमएएमसी कॉलेजेस, ये कॉलेजेस है बीएससी नर्सिंग के, कोई नॉर्मल बेसिक सा कॉलेज नहीं है। तो अगर बच्चे को एमबीबीएस नहीं मिलती है ना, तो सेकेंड ऑप्शन एलएचएमसी, एमएएमसी, वीएमएमसी, इनसे बीएससी नर्सिंग करना सोचते हैं। इनकी कट ऑफ इतनी हाईएस्ट जाती है यार, ऐसी नहीं बता रही। तो यहाँ पर 100% सीट्स ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए है। अब जैसे कि मैं तुम लोगों को सबसे पहला कॉलेज बताती हूँ, वन ऑन माय फेवरेट, वीएमएमसी आईपीयू एफिलेटेड है, लेकिन इसकी काउंसलिंग एमसीसी कराते हैं। ध्यान से सुनना, सफदरजंग हॉस्पिटल इससे एफिलेटेड है। इसकी अगर फीस की बात करें, मैंने बोला आईपीयू एफिलेटेड है तो 37,625 एक साल की फीस रहती है। हॉस्टल की अगर मैं बात करूं तो 30,800 के आसपास इसकी रहती है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल एक्सपोजर है यहाँ पे, पेशेंट का फ्लो बहुत अच्छा रहता है, तो नर्सिंग करने के लिए ये आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें जाने के लिए हमें कितना स्कोर और कितनी रैंक चाहिएगी, तो मैंने तुम्हारे लिए 2025 का जो डेटा था उसमें थर्ड राउंड तक जो कट ऑफ गई थी उसके बेसिस पर यहां पर तुम्हारे लिए डेटा लिख दिया है कि अगर तुम जनरल कैंडिडेट और तुम्हारी रैंक जो है 80,000 तक आ रही है बेटा। अब 80,000 का मतलब क्या होता है बेटा, यहां भी एक बार ध्यान से समझ लेना एक बार तुम रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन। मैं तुमको अभी एक जनरल बता रही हूँ, बाकी तो जैसे रिजल्ट आ जाएगा, रैंक आ जाएगा, उसके बेसिस पर एक्सपेक्टेड पता लगेगा। अगर तुम्हारा स्कोर 500 प्लस आ रहा है तो मान के चलो तुम 1 लाख के रैंक के अंदर हो। 1 लाख से 1.2 लाख अगर मैंने वहां पे लिखा तो मान के चलना 450, 470, 480, 490 ये स्कोर वाले बच्चे। और अगर 2 लाख तक की रैंक में तो 380 से 420 के आसपास के स्कोर वाले, और 3 लाख वाले बच्चे 350, 400, 320, 325 इतने स्कोर वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रैंक के बेसिस पे बता दूं, समझ जाओगे सब, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। आ जाओ, तो अब देखो 80,000, तो 80,000 मैं मान के चल रही हूँ कि 80,000 अगर किसी का आ रहा है तो मतलब 512 के आसपास मान के चलते, 512, 515 स्कोर। ओबीसी अगर 95 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ओबीसी ऐसे मान के चलने ना 500 के आसपास तक, क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो रही है। ईडब्ल्यूएस में 1 लाख रैंक आ रही है तो मतलब ये 495 के आसपास भी हो सकता है। 2.25 तो मतलब ये 450 के आसपास भी मिल सकता है। और एसटी 3 लाख तक भी मिलता है, तो मतलब अगर तुम्हारा 410 तक भी स्कोर है तो तुमको सीट मिल जाएगी एक एसटी कैंडिडेट को। अब आ जाओ सेकंड कॉलेज आता है बेटा हमारे पास मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जहां से बच्चे एमबीबीएस करने का सपना देता है। अगर एमबीबीएस नहीं मिलता है तो फिर वो जाता है बीएससी नर्सिंग में। अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग इससे एफिलेटेड है। फीस होती है इसकी सिर्फ और सिर्फ 8,670 एंड जितना मुझे पता है ना, इसी में हॉस्टल भी इंक्लूडेड है इनका। एक बार ये क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, मुझे कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे इतना डेटा नहीं मिला इसको लेके, इसीलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रही हूँ। तो ये आपका एमएएमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो होता है ना, दो तरीके के, क्योंकि इसकी जो 85% सीट्स है ना
वो आपके दिल्ली वाले बच्चों के लिए है। तो जो दिल्ली से है ऑफ कोर्स उसको एक बेनिफिट मिलेगा, उसकी रैंक अलग जाएगी। तो दिल्ली वाले बच्चे को 1.3 लाख तक, मतलब अगर आपका स्कोर बेटा 490 के आसपास भी आ रहा है, 480 के आसपास भी अगर स्कोर आ रहा है, तो तुमको जनरल कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर बेटा 45, और ये रियल डेटा बता रही हूँ बेटा, 45,000 पे बच्चे ने लास्ट ईयर, अगर मैं बोलूँ 28,000 पे भी बच्चे ने बीएससी नर्सिंग को सिलेक्ट किया है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखो कॉलेजेस तो सिर्फ 7 कॉलेजेस हैं, सिर्फ 7 कॉलेजेस हैं हमारे पास। उन 7 कॉलेजेस में से एक तो बीएचयू हो गया, तो 6 कॉलेजेस बचते हैं दिल्ली के जो अच्छी काउंसलिंग करा रहे होते हैं। तो बच्चा एमबीबीएस के बाद ये सेलेक्ट करता है। यहाँ पर भी कंपटीशन, बहुत सारी सीट्स इनकी राउंड 1 में ही फिल हो जाती हैं। और बहुत बार ऐसे भी होता है, अगर हम 2024 के डेटा की बात करें तो 8-8 लाख रैंक तक भी बच्चों को सीट मिली है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 70,000, और वहीं दिल्ली वाले बच्चों को 1.57 लाख तक के बच्चे को सीट मिली है। ठीक है, ओबीसी में 65,000 और 1.32 तक आने की चांसेस है। एससी कैंडिडेट 1.7 तक और दिल्ली वाले को 2.5 लाख तक, एसटी को 2.3 और दिल्ली को 3.2 लाख रैंक तक यहाँ पर एमएएमसी में सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लेडी हार्डिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एलएचएमसी जिसको बोला जाता है मेडिकल कॉलेज, और ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसकी अगर हम फीस की बात करें, ट्यूशन फीस 7355 पर ईयर होती है। हॉस्टल चार्जेस 36,000। बहुत प्यारा कैंपस है कॉलेज का, मैं खुद गई हूँ इस कॉलेज के अंदर एक बार। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड स्कोर और रैंक की अगर हम बात करें तो इसमें भी सारी की सारी सीट जो है वो ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए। जनरल की अगर हम बात करें 78,000, ओबीसी के लिए 85,000 रैंक तक मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसे मान के चलना 515 के आसपास तक स्कोर रख लेना, 515, 510, 505, 507 अगर इतना आ रहा है मान के चलना। यहाँ पर 85,000 में अगर मान के चल रहा हो 500 तक ले आना, 495 के आसपास तक, और 2 लाख में आप मान के चलना 420, 430 ऐसे के अराउंड में, और ये 400, 395 और 390 इस अराउंड तक आप लोगों की कट ऑफ ऑन एन एवरेज रहने वाली है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कहाँ से कराएं। तो बेटा तुम्हारे लिए ये वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं नीट के थ्रू मुझे एक अच्छे से अच्छे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में जाना है, काउंसलिंग करानी है प्रॉपर। तो दिल्ली के एमसीसी के थ्रू आईपीयू के, दोनों के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक नर्सिको काउंसलिंग प्लान स्टार्ट किया है, दैट टू इन वेरी लिमिटेड प्राइसेस, सिर्फ और सिर्फ आपको 2000 रुपीज में यहाँ पर प्रॉपर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कराई जाएगी कि तुम्हारा रैंक क्या आ रहा है, उस रैंक के बेसिस पर तुम्हें आईपीयू के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कब उसका विंडो स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ एमसीसी के लिए अगर तुमको चॉइस फिलिंग करनी है तो कैसे करनी है, वहां पर दिल्ली के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया के थ्रू। तुमको पूरी ए टू जेड काउंसलिंग की कंप्लीट गाइडेंस इसी बैच में मिलेगी। तो तुमको क्या करना है यार, वेट नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा। अगर तुमको लगता है कि हाँ यार मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 400 प्लस आ रहा है बहुत अच्छे से, तो तुमको फॉर श्योर नर्सिंग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सर्विस होती है हर जगह पर। और ये लेने के लिए तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा मेड अबाउट बायो ऐप डाउनलोड करना है बेटा। ऐप डाउनलोड करोगे, जैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऐप डाउनलोड करने का, वहां से तुम एनरोल कर सकते हो तुम मेरे साथ कनेक्ट करके। क्योंकि अगर यहाँ पर सीट नहीं मिली तो और प्राइवेट कौन से बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो आईएनसी अप्रूव कॉलेज हैं, जो नीट के कम से कम स्कोर पे भी एडमिशन ले लेते हैं, वो भी पूरी गाइडेंस तुमको इसी के काउंसलिंग प्लान के अंदर मिलने वाली है। दिस इज फॉर बीएससी नर्सिंग। अगर आप इसको लेंगे तो आपकी पूरी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग मैं यहाँ पर करा रही हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम लोगों ने कौन कौन से कॉलेज तक देख लिया है, हम लोगों ने अपना एलएचएमसी तक देख लिया। अब आ जाओ राजकुमारी अमृता कौर, जिसको इन शॉर्ट रैक कॉन भी बोला जाता है। इसकी भी अगर हम फीस की बात करें तो 6860 एक साल की फीस रहती है, 32,000 समथिंग यहाँ पर आप लोगों के हॉस्टल चार्जेस होते हैं। अब देख लो कॉलेज भी अच्छा है, कैंपस थोड़ा सा ओकेश है, लेकिन गवर्नमेंट है ये कॉलेज तो मान के चलना। अब आ जाओ एक्सपेक्टेड स्कोर, अब इसकी थोड़ी सी हाई जाती है। मैंने बोला ओकेश इसका कॉलेज कैंपस है तो उसी अकॉर्डिंग बच्चों का प्रेफरेंस भी इसका थोड़ा कम रहता है। तो अगर जनरल की बात करें तो ऑल इंडिया पे 1 लाख तक अगर तुम्हारी रैंक है मिल जाता है। 1 लाख ओबीसी ईडब्ल्यूएस। अब तुम बोलोगे दी 1 लाख पे तो बच्चा एमबीबीएस बीडीएस नहीं लेगा क्या? बेटा एमबीबीएस नहीं मिलता, बीडीएस मिलता है। हर कोई बच्चा बीडीएस में नहीं जाना था, हर कोई बच्चा आयुष में नहीं जाना चाहता। एमबीबीएस के बाद सेकंड ऑप्शन बीएससी नर्सिंग। ये लास्ट ईयर का डेटा बता रही हूँ तुम लोगों को मैं। ठीक है, तो चैट सेक्शन में तुम लोग अपनी काउंसलिंग मत झाड़ने लग जाना। मुझे पता है तुम लोग ये हरकतें करते हो, चैनल तो तुमसे सब्सक्राइब होता नहीं है और फिर नोटिस आ जाते हैं चले जाते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता है, गलतियां कर लेते हो तुम लोग। ठीक है, अब क्योंकि रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी आप लोगों का, जुलाई फर्स्ट वीक तक, और उसके बाद ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और काउंसलिंग शुरू होते ही भाई सबसे ज्यादा तुमको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और सारी चीजें ऑन यूट्यूब सब सिखाऊंगी तुमको, यहाँ पर हर चीज सिखाने वाली हूँ। ईडब्ल्यूएस की बात करें 2 लाख तक और एसटी को 3 लाख तक अराउंड यहाँ पर मिलने वाला है।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये बहुत सारे बच्चों का फेवरेट कॉलेज होता है। यहाँ पर भी 85% सीट्स दिल्ली के लिए, 15% ऑल इंडिया। फीस देख लो 5690, हॉस्टल इतना रहता है। कॉलेज का कैंपस ठीक ठीक है, ठीक है, अच्छा है, वीएमएमसी एलएचएमसी, इसीलिए इनकी कट ऑफ हाई जा रही होती है। यहाँ पर भी दिल्ली और ये वाला रहता है। तो जनरल की बात करें 1.5 लाख और ऑल इंडिया को 70,000 रैंक तक मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 1.5 अगेन 70,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 लाख तक मिल जाएगा। दिल्ली वाले बच्चों के लिए, दिल्ली वाले बच्चों को बेनिफिट होता है। ऑल इंडिया 85, ये आपका एससी कैटेगरी एंड दिस इज फॉर एसटी कैटेगरी। तो ये हमारे पास टोटल बेटा कितने हो गए, 5 कॉलेज, एक और रह गया, हाँ एक और आरएमएल कॉलेज, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज्यादा होती है, 1 लाख के आसपास तक, मतलब आई गेस 80-85,000 तक मैंने सुना है इसकी फीस स्ट्रक्चर जारी होती है। अब इसका जो रैंक है, इसकी रैंक देख लो आप लोग, 75,000, 75 to 80,000 के आसपास रहेगा। ओबीसी 90,000, ईडब्ल्यूएस 1 लाख, 2.5 लाख और एसटी 3 लाख तक ये रहने वाली है। ये तुमको लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पूरी चीजें बता रही हूँ। अब ये तो चलो 6 कॉलेजेस हो गए। 7th इज बीएचयू, बीएचयू के लिए अलग से पूरी वीडियो तुम लोगों के लिए बना दूंगी कि कैसे काउंसलिंग होती है। आईपीयू एफिलेटेड कॉलेजेस पे आ जाओ। अब ये वो कॉलेजेस है बेटा, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है दिल्ली वाले बच्चों को। ऑल इंडिया वाले बच्चों को भी सीट यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आईपीयू का जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होगा बेटा काउंसलिंग का, उसकी जो काउंसलिंग की फीस होती है दैट इज 2500, 2500 रुपए का तुमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर तुम्हारी यहाँ पे सीट फिल हो जाती है। प्रायोरिटी नीट के बेसिस पर यहाँ पर बच्चों को मिल रही होती है। तो ये हमारे पास कॉलेजेस है, 8 कॉलेजेस है। ये 8 के 8 कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ देखो, दिल्ली के जितने कॉलेजेस है सब में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। आईपीयू के भी जितने कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। बॉयज के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ बीएचयू है या फिर जिपमर है, ये 2 ऑप्शन है बॉयज के लिए, बाकी बॉयज के लिए ऑप्शन नहीं है। इन सबकी जो फीस है 1 लाख के आसपास तक जाएगी तुम लोगों की। ट्यूशन फीस की बात करें, हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर। और एसी में क्या होता है, जब आईपीयू की तुमको सीट मिल जाती है तो तुमको ऑनलाइन सीट लॉक करने के लिए 60,000 पे भी करना होता है। ये चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं हर साल बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कराती हूँ। मुझे पता है बच्चे के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, किस रैंक तक बच्चे को मिलती है या नहीं मिलती है। सारी चीजें मैं बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है इस काउंसलिंग में, स्पेशली बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के अंदर। तो ठीक है, तो गलतियां नहीं करनी है, गलतियां अवॉइड करनी है। काउंसलिंग का जो सेशन है वो आप लोग ज्वाइन कर लो आज ही। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी तुम लोगों को, रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 लिमिटेड सीट्स रखी हैं। सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि बेटा मेरी खुद की भी लिमिटेशन है कि मैं कितने बच्चों को 1-on-1 गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।